नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अपोजिशन अलायंस अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 होने में अब बहुत अधिक वक्त नहीं बचा है। करीब 3 माह का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया अपनी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है, जिसको लेकर अब अपोजिशन अलायंस इंडिया के घटक दलों में जूतम पैजार दिख रही है। विपक्षी दलों में यह घमासान लोकसभा के 545 सीटों में अधिक से अधिक हिस्सेदारी लेने को लेकर है, लेकिन मुख्य विपक्षी घटक यानी कांग्रेस ने अभी तक न तो सीटों को लेकर कोई पत्ते खोले हैं अपने, न सीटों को के बंटवारे के लेकर कोई अपनी बात कही है, न विपक्षी दलों के यानी जो इंडिया अलायंस में यानी अपोजिशन अलायंस में जो घटक दल शामिल हैं उनको संतुष्ट कर पाई है। अब वैसे देखें तो लोकसभा की 545 सीटों में मुख्य रूप से देश के 5 राज्य सत्ता का द्वार खोलते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। इस तरह से यूं कहा जा सकता है कि यह 5 राज्य ही सत्ता का मुख्य द्वार खोलते हैं, लेकिन खास तौर से यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जिसका भाग्य खुलता है, जो 80 सीटों में अपनी विजय हासिल करता है, यानी 80 उत्तर प्रदेश में जो विजय हासिल करता है वही देश की सत्ता पर अपना वर्चस्व दिखा पाता है। अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस को सीटों का बंटवारा करना है, लेकिन उसने अभी तक चुप्पी साध रखी है इस मामले में, जबकि विपक्षी गठबंधन यानी अपोजिशन अलायंस इंडिया को एक आयाम देने वाले, एक आकार देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो देश भर में घूम घूम करके विभिन्न राजनीतिक दलों यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एकजुट करते रहे इंडिया के लिए यानी अपोजिशन अलायंस के लिए, लेकिन अब शायद नीतीश कुमार को ही अपोजिशन अलायंस इंडिया में कोई तरजीह नहीं मिल रही है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस इंडिया का संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया। अपोजिशन अलायंस इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक सहमति बनी है और इसी सहमति के साथ ही नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने अपोजिशन अलायंस इंडिया के संयोजक पद को लेने से इनकार कर दिया। अब अगर इसी के गुण रहस्य देखे जाएं तो यदि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी में से कोई भी अपोजिशन अलायंस इंडिया का अगर अध्यक्ष होता तो शायद नीतीश कुमार संयोजक पद लेने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि अध्यक्ष के बाद संयोजक के लिए कुछ करने के लिए नहीं बचता है। संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग बहुत अच्छी न हो, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपोजिशन अलायंस इंडिया का संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया हो। अपोजिशन अलायंस इंडिया के अस्तित्व में आने के समय ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक परामर्श रखा था, एक सलाह दी थी कि सीटों का बंटवारा अभी कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस जो अपोजिशन अलायंस का मुख्य घटक दल है कांग्रेस, उसने यह कहकर टाल दिया था कि विधानसभा चुनाव हो जाए, इसके बाद सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। यह विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व अन्य 2 प्रांतों में थे, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। लेकिन विधानसभा चुनाव होने के पश्चात अब तक एक लंबा समय गुजर गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस यानी मुख्य घटक दल कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर कोई अपनी राय प्रकट नहीं की है और इसको लेकर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो क्षेत्रीय, उसने अभी तक आगे बढ़कर कोई अपनी भूमिका नहीं दर्शाई है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तनातनी की स्थिति दिख रही है। शायद यही वजह है
कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से साफ कह दिया है, यानी उनको निर्देश दे दिया है, अपने नेताओं को आदेश दे दिया है कि लोकसभा की सभी 80 सीटों पर वह तैयारी तेजी से करें। इससे यह भी साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी भले ही अपोजिशन अलायंस इंडिया में अभी साथ खड़ी दिख रही हो, लेकिन वह एकला चुनाव भी लड़ सकती है, यानी अकेले अपने दमखम पर लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल 16 सीटों से कम पर समझौता नहीं करना चाहता है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी 16-17 सीटों से पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि 16 सांसद तो इस समय उसके लोकसभा में हैं और एक सीट पर वह, यानी जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी, लिहाजा वह 16 के साथ एक और 17 सीटों की डिमांड कर रही है और 17 सीटों पर उसने साफ कर दिया है कि वह अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। तो इस तरह से अपोजिशन अलायंस के पास यानी कांग्रेस और वाम दलों के पास केवल 7 सीटें बचती हैं। इन 7 सीटों में 2 सीटें वाम दलों के पास चली जाएंगी, इस तरह से 5 सीटें कांग्रेस के पास बचती हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 सीटों में 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस काबिज है, जबकि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा रखा है। 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। तो अब तृणमूल कांग्रेस उन 22 सीटों में पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस के नेता, जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया था कि 2 सीटों पर तो कांग्रेस वैसे ही विजय हासिल कर चुकी है, लेकिन अब उसे इससे अधिक सीटें चाहिए, क्योंकि 5 सीटों पर तो वह विजय हासिल कर ही सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी कोई हल होता नहीं दिख रहा है अपोजिशन का। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तो साफ हो गया करीब करीब कि कांग्रेस की हैसियत कोई अधिक दिखने वाली नहीं है लोकसभा में। अब बचे महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है कांग्रेस की, और इसी के साथ तमिलनाडु में भी उसकी कोई अच्छी भूमिका नहीं दिख रही है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है, क्योंकि कहां वह कितना अपना अधिकार बताए और कितनी सीटों पर अपना दावा करे। अपोजिशन अलायंस इंडिया की बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और महाराष्ट्र से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है, सीटों के बंटवारे को लेकर साफ स्थिति नहीं हुई है, जिसको लेकर अपोजिशन अलायंस के घटक दलों में कड़ी नाराजगी है कांग्रेस के प्रति, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या शिवसेना हो। अब यदि समुचित यानी जिसकी जो इच्छा है और एक सामंजस्य बेहतर नहीं बना सीटों के बंटवारे को लेकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि घटक दल यानी जैसे समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, वह अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वह अकेले यानी इकलौता अपने दमखम पर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़े। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो इस समय ना अकेले लड़ सकने की स्थिति में है और ना सभी को साथ लेकर चल पा रही है। अब राजनीतिक महत्व के स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को अगर बराबर खड़ा करके देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक अस्तित्व पर, राजनीतिक उसके अहमियत पर नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं अधिक ऊपर निकलते दिखते हैं पूरे राष्ट्रीय राजनीति में, जबकि वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की वह स्थिति नहीं है जो नीतीश कुमार की है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन अलायंस इंडिया के अध्यक्ष पद पर स्वीकार नहीं कर पाए और इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया। हालांकि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं का यह मानना है कि अभी संयोजक पद पर जनता दल यूनाइटेड विचार कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के
रहने के बाद संयोजक को करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने किनारा करना ही बेहतर समझा। तो जो स्थितियां बन रही हैं कि अपोजिशन अलायंस अभी तक लोकसभा की सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है, तो ऐसे में यह कहना लाजमी है कि अपोजिशन अलायंस भले ही पूरी ताकत लगा ले, लेकिन अंतिम क्षणों में वह कोई फैसला लेता है तो उसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को फील्ड में यानी अपने लोकसभा क्षेत्र में, यानी उसे अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करना होगा, बताना होगा कि लोकसभा के लिए वह अपोजिशन अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी हैं। अब अगर ऐन वक्त पर अपोजिशन अलायंस अपने कैंडिडेट घोषित भी करता है और सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ भी करता है, तो कैंडिडेट के पास अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अधिक वक्त नहीं होगा। ऐसे में अपोजिशन अलायंस लोकसभा में कितनी विजय हासिल कर पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।